हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम आपका चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 14 क्लास 6 का, दैट इज योर वाटर। ओके, सो वाटर आपका क्या है? वाटर आपका क्या है? एक लिक्विड है जो आपको क्या फॉर्म करता है, आपके फिल करता है रिवर्स को, लैंड को, ओशियंस को, इन सब चीज़ों को वाटर आपका फिल करता है। वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना पानी के हम नहीं रह सकते हैं। जैसे फूड के बिना हम नहीं रह सकते हैं, ऐसे ही पानी के बिना भी हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं। एज वेल एज द हम भी और जो एनिमल्स हैं वो भी सरवाइव नहीं कर सकते विदाउट वाटर। So water is very important and necessary for the survival of the human beings as well as the animals. Water is around everywhere, which some water, कुछ तो water है जो हमारे लिए sufficient है for drinking, but कुछ water क्या है हमारे लिए drinking के लिए अच्छा नहीं है। ओके, सो ये आपका था वाटर के बारे में। अब हम बात करते हैं आपके यूजेस ऑफ वाटर। वाटर आपका कहाँ कहाँ पे यूज होता है? तो वाटर आपका कहाँ का यूज होता है? वाटर आप अपने जो भी हो घर के जो भी काम होते हैं, जैसे लाइक आप क्लॉथ्स को वॉश करने के लिए, यूटेंसिल्स को वॉश करने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए, और आपके पास मशीन्स या कोई भी मशीन आप यूज़ कर रहे हो, इंडस्ट्रीज़ में आपकी मशीन्स यूज़ होती हैं, ठीक है, उनके लिए भी, जैसे आप ब्रेड बना रहे हो, मेकिंग ऑफ ब्रेड हो गया, केमिकल्स हो गया, बिस्किट, इन सब के लिए भी इंडस्ट्रीज में वाटर यूज किया जाता है। विदाउट वाटर ये सब चीज़ें प्रिपेयर नहीं हो सकती। और एग्रीकल्चर्स में भी वाटर का यूज होता है कि हम ग्रो कर पाएँ क्रॉप को और वो हमारे खाने के लायक हो जाए। सो ये आपके यूजेस हैं। और क्या यूजेस हैं क्रॉप के? आपको मैंने बताया, वॉश यूटेंसिल्स, आपके वॉश योर क्लॉथ्स, ब्रशिंग योर टीथ, डेली जो आपके घर के काम है उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टू मेकिंग ऑफ फूड खाना बनाने के लिए भी वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर द हाउस होल्ड वर्क वाटर इज़ वेरी नेसेसरी एज वेल एज द ग्रोइंग द क्रॉप्स, एंड योर थर्ड इज फॉर द इंडस्ट्री वर्क्स द वाटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए भी वाटर क्या है आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वाटर जैसे हाइड्रो प्लांट जो होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है? आपने देखा होगा, पानी जब बहुत हाइट से बहता है तो वहाँ पे क्या होता है, जब आपका बहुत ही हाई प्रेशर से पानी बह रहा है तो आपके टरबाइंस लगे होते हैं, वाटर व्हील्स टरबाइंस होते हैं गोल की शेप में। जब आपका प्रेशर पानी का बहुत ज़्यादा होता है तो वो क्या करते हैं, टरबाइंस रोटेट करते हैं, ठीक है। तो रोटेट करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ आपके जनरेटर हम क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो इस मेथड से क्या है, वाटर आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है हाइड्रो पावर प्लांट में। आई होप यू अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ वाटर। बहुत सारे यूजेस हैं वाटर के। एक आपका है कि आप क्या बोलते हैं, चीज़ों को ठंडा रखने के लिए भी वाटर का काम करते हैं। जैसे आपका जो कार व्हीकल्स वगैरह ऑटोमोबाइल्स है उनको ठंडा करने के लिए वाटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। रिवर्स में सीज जो भी पानी होता है, हम एक जगह से दूसरी जगह पे अपनी चीज़ों को लेके जाए, लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह पे बाई बोट्स एंड शिप्स वी यूज़ द वाटर। So this is the uses of your water. I hope you understand. There are several and the many uses of your water. Okay. So now move to your next. Where do we get water from? हमें water कहाँ से मिलता है? Where we get water from? Where we get water from? Where do we get water from? हमें कहाँ से water मिलता है? तो आपको पता है वाटर, आपने देखा होगा वाटर आपको लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर, लेक्स हो गए आपके, पॉन्ड्स हो गए, पॉन्ड्स, रिवर, ट्यूबवेल्स, वेल्स, इन सब जगह से आपको क्या मिलता है, वाटर मिलता है।
ठीक है, इन सब चीज़ों से आपको, इन सारे जो फील्ड्स है उनसे आपको क्या मिलता है, वाटर मिलता है। ठीक है, और मेन आपको वाटर जो होता है, जो आपके, आपने देखा होगा रिवर्स पे जो स्नो होती है ग्लेशियर्स वगैरह में, वहाँ से भी आपको वाटर मिलता है। ठीक है, और आपकी जो रेन होती है, बारिश होती है, वहाँ से भी आपको वाटर मिलता है। ठीक है, तो जो रेन वाटर होता है आपका, क्या बोलते हैं, ग्लेशियर्स एंड द रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ योर वाटर। ये दोनों क्या है, रिवर और आपका क्या, रेन वाटर, और जो ग्लेशियर्स हैं, रेन, ये दोनों क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म है विदाउट इम्प्योरिटीज के। ठीक है, आपका जो रेन रेन है, और आपका मैंने क्या बताया, ग्लेशियर्स, ये आपके क्या है, सोर्सेज है वाटर के, सोर्सेज ऑफ वाटर है, मेन सोर्सेज ऑफ वाटर। और रेन जो होती है, रेन वाटर क्या है आपका, रेन वाटर जो होता है वो एक प्योरेस्ट फॉर्म है, जिसको, वो जो प्योरेस्ट फॉर्म क्या होता है, जो हमारे सूटेबल और ड्रिंकिंग के लिए है, सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा जो आपका 2/3 ऑफ जो है, 2/3 अपना जो अर्थ सरफेस है वो पूरा वाटर से कवर्ड है। 2/3 ऑफ आपका जो अर्थ सरफेस है पूरा वाटर से कवर्ड है। ओशियंस का जो पानी होता है, ओशियन के अंदर सबसे ज्यादा पानी होता है। समुद्र जो होते हैं उनके अंदर आपका क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ, मतलब बहुत ही ज्यादा अमाउंट में पानी की मात्रा होती है। ठीक है, ओशियंस आपका लार्जेस्ट है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा पानी की क्वांटिटी होती है। और आप बात करते हैं, पर ओशियन का पानी क्या होता है, हमारे लिए सूटेबल नहीं होता, ये सॉल्टी होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्टी होता है, इसको वो करने के लिए, साफ करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस कराते हैं कि नॉन सॉल्टी वाटर हो जाए, जो हमारे लिए वाटर साइकिल का प्रोसेस कराते हैं, जिसमें कौन कौन से प्रोसेस है आपके, इवेपोरेशन है, ट्रांसपीरेशन एंड कंडेंसेशन। इस प्रोसेस से क्या होता है, इन तीनों प्रोसेस से, कि जो वाटर साइकिल से आपका जो पानी सॉल्टी होता है वो आपका प्योरेस्ट फॉर्म में हो जाता है, सो इट इज सूटेबल फॉर योर ड्रिंकिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड हमें वाटर कहाँ से मिलता है, लीवर्स, और इनसे मेन जो सोर्सेस है रेन्स एंड ग्लेशियर्स है। रेन वाटर जो है प्योरेस्ट फॉर्म है, सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग है। 2/3 ऑफ जो आपका अर्थ सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है। ओके, ओशियन का पानी बहुत सॉल्टी होता है, पर उनको हम वाटर साइकिल के जो प्रोसेस है उनकी हेल्प से हम उसको क्लीन कर सकते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म में बना सकते हैं, और इट इज अ सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग। और एक वे होता है आपका वाटर, अपने देखो आपके घर में वेल्स वगैरह ये सब होते हैं, हैंडपम्प्स होते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, जो आपका ग्राउंड से, अंडरग्राउंड से वाटर लिया जाता है, अंडरग्राउंड से फ्रॉम वाटर जो लिया जाता है वो भी आपका क्या सूटेबल है ड्रिंकिंग के लिए, उसको स्प्रिंग वेल बोलते हैं, स्प्रिंग भी बोलते हैं और वेल भी बोलते हैं। जो आपको अंडरग्राउंड वाटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जब हम लोग खोदते हैं, आपने देखा होगा जब भी नल के लिए बहुत ज़्यादा नीचे तक खड्डा खोदा जाता है, तो वहाँ से आपका पानी भी आता है सरफेस ऑफ अर्थ पे। तो इस प्रोसेस में वेल होता है आपका, इसको वेल और स्प्रिंग को यूज़ करते हैं आपके जो भी गाँव के क्षेत्र होते हैं वहाँ पे। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट योर where we did get the water from. Now we move to your next, that is your states of water. आपके 3 स्टेट्स होते हैं वाटर के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। स्टेट्स ऑफ वाटर क्या है, अब हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ वाटर की। स्टेट्स ऑफ वाटर, आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। वाटर में क्या होता है, आपके 3 स्टेट्स है। फर्स्ट है आपका सॉलिड एंड योर लिक्विड एंड योर गैस। 3 स्टेट्स होते हैं वाटर के, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में हम बात करते हैं आइस की। ठीक है, आइस, आपने जब, मैंने आपको सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था जब आइस आपकी हीट करते हैं आइस को, तो ये लिक्विड के फॉर्म में हो जाती है। ठीक है, हीटिंग पे लिक्विड की फॉर्म में हो जा रही है। ठीक है, तो ये आपके कौन सा, चेंजेस इनटू वाटर, वाटर में चेंज हो गई। ठीक है, तो आपका ये हमने पढ़ा था। और उसके बाद जब ये कूल होके, ये वही वाली बात है, हीट किया तो लिक्विड की फॉर्म में आइस हो गई, आपकी मेल्ट हो गई। सॉलिड में आइस हो गया आपका, लिक्विड में आपका क्या आ जाएगा, टैप वाटर। टैप वाटर आपका क्या है, लिक्विड स्टेज में। अब हम बात करते हैं गैसेस की, तो गैसेस में आ जाता है स्टीम। जब आप वाटर को बॉईल करते हैं तो आपकी क्या प्रोड्यूस होती है, स्टीम प्रोड्यूस होती है। तो स्टीम आपका क्या है, वाटर वेपर्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ठीक है, वाटर वेपर्स, जब हम वाटर को हीट करते हैं, इवेपोरेट करता है,
इवेपोरेट करने से वाटर क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है आपका वाटर वेपर्स में, ठीक है, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। और जब हम इसको कूल करते हैं तो आपका ये किस में हो जाता है, लिक्विड में। तो कंडेंस लिक्विड में हो रहा है तो किस में हो गया, कंडेंस। और ये इवेपोरेट तो हो गया तो वाटर वेपर्स में। तो स्टीम किसका एग्जाम्पल है, वो आपका स्टीम किसका एग्जाम्पल है, गैसियस स्टेट का। लिक्विड किसका एग्जाम्पल है, टैप वाटर किसका एग्जाम्पल है, लिक्विड स्टेट का। सॉलिड में आइस आपका इसका एग्जाम्पल है। आई होप यू अंडरस्टैंड। 3 स्टेट्स है आपके, सॉलिड, लिक्विड एंड योर गैसियस, ठीक है। वाटर वेपर्स भी क्या है आपके, गैसियस स्टेट में। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या होते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड योर गैसियस। ओके, टैप वाटर आपका लिक्विड स्टेट में, आइस इज योर सॉलिड एंड योर steam is your gaseous state. Now move to your next topic, that is your evaporation. Evaporation आपका next topic है. So evaporation क्या है? Evaporation आपका है जब आपका water का changing of water into water vapors. Water का change हो जाए water vapors में, तो ये आपका क्या होता है, evaporation, ठीक है। प्रोसेस इन विच वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर्स, ठीक है। तो ये आपका होता है इवेपोरेशंस। ओके, तो इवेपोरेशन क्या है, आप इवेपोरेशन में जो भी आपने देखा होगा जो वाटर है इवेपोरेट होता है, ठीक है। आपके लेक्स, ओशियन, इन सब चीज़ों से आपका क्या है, वाटर हम इवेपोरेट होता है। कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा हम कपड़े सुखाते हैं, ठीक है, तो कपड़े क्या हमारे वेट होते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कुछ टाइम बाद वो सूख जाते हैं। कैसे सूख जाते हैं, क्योंकि क्या होता है आपकी सनरेज, एयर में क्या है, वाटर वेपर्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आपके क्या है, वो जो सनरेज डायरेक्टली पड़ती है, जो हीट पड़ती है सन से आपके क्लॉथ से ऊपर, तो वहाँ पे क्या होता है, वाटर आपका इवेपोरेट हो जाता है हीट पड़ने से। तो उससे क्या होता है, आपके क्लॉथ्स क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। तो इसी मेथड से आपका क्या है, इवेपोरेशन की मेथड से ही आपके क्लॉथ्स सूखते हैं। अब हम बात करते हैं, कोई भी वेट कपड़ा है बहुत ही ज़्यादा, आप उसको आयरन करते हो, तो कुछ टाइम बाद देखते हो आप उसको आयरन करते हो वो थोड़ा थोड़ा सूखने लगता है। तो वो क्यों सूखने लगता है, क्यों, वहाँ पे क्या होता है, जो वाटर आपका होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, कपड़ा क्या होता है, ड्राई हो जाता है विद द प्रोसेस ऑफ योर इवेपोरेशन, ठीक है। यहाँ पे भी आप क्या क्या है, जो कपड़े सूखते हैं वो भी इवेपोरेशन के मेथड से सूखते हैं और आपके ड्राई हो जाते हैं। अगर आपने बिल्कुल, आपकी यूनिफॉर्म बहुत ही ज़्यादा गीली है, अगर आप उसको बहुत ही ज़्यादा, जैसे अंगीठी आप घरों में होती है, अंगीठी के पास अगर बहुत टाइम तक रखते हो तो वो बहुत ही फास्टली हीट उसमें जब वो बहुत जल्दी हीट होगी तो वाटर बहुत जल्दी जल्दी इवेपोरेट होगा, तो वो क्या है, क्विकली आपकी सूख जाएगी। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। आपका क्या है, ये सारे जो आप देखते हो अपने डेली लाइफ में ऐसे होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी मूव टू योर नेक्स्ट, दैट इज योर इवेपोरेशन। आपको पता चल गया कि क्या है, वाटर क्या है, वाटर वेपर्स में चेंज हो जाता है, वो आपका इवेपोरेशन होता है, ठीक है। तो हीट ऑफ सन इवेपोरेट करते हैं वाटर को, कहाँ से, ओशियन से, रिवर से और आपके लेक्स और पॉन्ड से, यहाँ से इवेपोरेट होते हैं और आपको कौन सा कंटिन्यूसली फॉर्म करते रहते हैं, वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, इवेपोरेशन। तो आपके वाटर वेपर्स ऐड होते रहते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ योर इवेपोरेशन एंड द ट्रांसपिरेशन, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ मूव टू योर नेक्स्ट, दैट इज योर, हमने एक चीज और पढ़ी थी इवेपोरेशन में, आपने पढ़ा था सॉल्ट मिक्सचर। जब आपने कौन सा चैप्टर पढ़ा था, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सॉल्ट मिक्सचर में आपने देखा होगा इवेपोरेशन से जो भी वाटर है वो सारा आपका क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है और सिर्फ क्या बच जाता है, सॉल्ट बच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या था, आपका सिर्फ सॉल्ट लेफ्ट बेंड होता है, किस प्रोसेस से होता है, इवेपोरेशन से होता है। तो इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो वाटर को क्या करता है, एलिमिनेट, इवेपोरेट कर देता है और सिर्फ जो सब्सटेंस है वो आपका बच जाता है। तो वाटर इज चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर्स, दैट इज योर इवेपोरेशन। ओके, नाउ मूव टू योर ट्रांसपिरेशन।
तो आपकी जो सनरेज होती हैं, जो हीट, जो सनरेज होती हैं आपकी कहाँ से, वो इवेपोरेट, हीट ऑफ सन इवेपोरेट करती है वाटर को, कहाँ से, ओशियन से, वाटर से, लेक से, फिर कन्वर्ट हो जाती है वाटर वेपर्स में। तो ये प्रोसेस आपका इवेपोरेशन होता है। नाउ वी मूव टू योर ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है आपका, प्लांट्स जो है अपना, प्लांट्स वाटर कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं, ठीक है। जो प्लांट्स है वाटर कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं। तो कुछ तो क्या करते हैं प्लांट्स, जो वाटर आपका क्यों लेते हैं, ग्रो करने के लिए। वाटर किस लिए लेते हैं, ग्रो करने के लिए, सॉइल से लेते हैं। तो जो भी वाटर लेते हैं, जितना भी अमाउंट आपका वाटर लिया जाता है बहुत अमाउंट में, तो कुछ वाटर तो वो प्रिपरेशन ऑफ फूड में यूज कर लेते हैं, अपना प्रिपेयर फूड करने के लिए, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ योर फोटोसिंथेसिस। और जो वाटर बच जाता है, रिमेनिंग वाटर, ठीक है, तो वो रिमेनिंग वाटर किस काम आता है, जो वाटर आपका बच जाता है, वो क्या करते हैं, वो वाटर आपका एयर में चला जाता है एज वाटर वेपर, ठीक है, एयर में चला जाता है एज वाटर वेपर। किसके थ्रू, स्टोमेटा थ्रू, टाइनी पोर्स, टाइनी पोर्स जो होते हैं लीव्स के, उनके थ्रू आपका जो बाकी पानी बच जाता है वो एयर में चला जाता है वाटर वेपर की फॉर्म में, थ्रू द टाइनी पोर्स इन लीव्स, दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा। जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं आपके लीव्स में, उनकी मदद से आपके क्या है, थ्रू वाटर वेपर्स, जो आपका वाटर होता है वो कहाँ चला जाता है, टाइनी पोर्स के थ्रू एयर में, ठीक है, जो बाकी रिमेनिंग वाटर होता है। सो जो लॉस ऑफ वाटर हुआ फ्रॉम प्लांट्स, loss of water from plants as water vapors, जो लॉस ऑफ वाटर हुआ प्लांट्स के द्वारा वाटर वेपर्स में, थ्रू द पोर्स ऑफ देयर लीव्स, तो वो विद द हेल्प ऑफ योर पोर्स ऑफ लीव कन्वर्ट हो जाता है आपका एयर में वाटर वेपर्स में, थ्रू द पोर्स ऑफ लीफ, दैट इज योर स्टोमेटा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन। तो इन दोनों प्रोसेस से ही, ट्रांसपीरेशन और आपका क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन के प्रोसेस से क्या होता है, आपका वाटर वेपर्स का ऐड होता रहता है एयर में बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। और इवेपोरेशन ऑफ वाटर कहाँ से टेक प्लेस करता है, ओशियन, रिवर से। और ट्रांसपीरेशन कहाँ से करता है, फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट्स एंड योर ट्रीज, प्लांट्स और ट्री से, वहां से आपके वाटर वेपर्स रिलीज होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड बोथ द प्रोसेस। ट्रांसपीरेशन में जो भी आपका रिमेनिंग वाटर बचता है वो आपके वाटर वेपर्स की फॉर्म में एयर में चला जाता है, किसकी हेल्प से, स्टोमेटा की हेल्प से। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम ट्रांसपीरेशन। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज कंडेंसेशन। This is the last topic of this session, that is your condensation. So condensation क्या है आपका, रिवर्स प्रोसेस है किसका, इवेपोरेशन का। ये आपका रिवर्स प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। ये आपका रिवर्स प्रोसेस है इवेपोरेशन का। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जब भी ठंडा पानी निकालते हैं रेफ्रिजरेटर से, ठीक है, तो आपने देखा होगा कुछ टाइम बाद क्या होता है, आउटर साइड में आपको पानी दिखता है। ये क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जब आपका जो वाटर है बाहर निकालते हैं तो वो बिल्कुल क्या है, कूल होता है, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि जो वाटर है जब वो सरफेस के कांटेक्ट में आ जाता है, ठीक है, जो वाटर वेपर्स होते हैं प्रेजेंट आपके एयर में, वो जो सरफेस के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो आपका वहाँ पे छोटे छोटे से टाइनी ड्रॉपलेट्स
आपके वाटर बोतल के ऊपर आ जाते हैं, तो उसकी वजह से वो मिल के पूरा पानी वहाँ पे होने लग जाता है। तो ये किसके वजह से होता है? कंडेंसेशन की वजह से। ठीक है, कंडेंसेशन ऐसा प्रोसेस है जो आपका कूलिंग पे होता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ऐसा प्रोसेस जो आपका कूलिंग पे होता है। ठीक है, वाटर वेपर्स जो है लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, किसमें? कूलिंग में। जो आपके वाटर वेपर्स होते हैं चेंजेस इनटू लिक्विड, लिक्विड में चेंज हो जाते हैं कूलिंग में, कूल करने पे उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। जैसे मैंने आपको रेफ्रिजरेटर का एग्जांपल बता दिया। ठीक है, और एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा आपके जो फॉग पड़ती है तो आपने देखो जब हम ब्रीथ करते हैं तो आपके स्पेक्स वगैरह पे क्या आ जाते हैं? छोटे छोटे स्पेक्स पे क्या हो जाता है? वाटर ड्रॉपलेट्स बन के एक हम पूरा एक फॉग सा बना देते हैं, मतलब पूरा ग्लास के ऊपर पूरा निशान सा हो जाता है वाटर की तरह। तो उसको हम कैसे साफ करते हैं? आपके क्लॉथ से साफ करते हैं। तो वो भी किसकी वजह से होता है? कंडेंसेशन से होता है। कि आपका जो है वाटर, जो आपके वाटर वेपर्स होते हैं वो उनकी वजह से क्या होता है? टाइनी ड्रॉपलेट्स हो जाते हैं कूल होने, ज़्यादा ठंड होने की वजह से। तो उसके ऊपर इसलिए आपके जो स्पेक्टिकल्स में आपको अच्छे से दिखाई नहीं देता, तो आपको साफ करने पड़ते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो वाटर वेपर्स जो होते हैं आपके कौन से प्रोसेस से फॉर्म होते हैं? इवेपोरेशंस में ओशियंस, रिवर्स एंड योर लेक्स एंड पॉन्ड्स, और ट्रांसपीरेशन में प्लांट्स एंड ट्री से गोज इनटू एयर। ठीक है, तो आपने एयर जो होता है, एयर आपके पास क्या है? एयर के अंदर क्या है? वाटर वेपर्स हैं। ठीक है, वाटर वेपर्स जो होते हैं वो हीट होते हैं सन से। तो आपका कौन हीट होते हैं सन से, तो आपको कौन सा प्रोसेस एग्जिस्ट करता है? इवेपोरेशन, जब वाटर को हम इवेपोरेट करते हैं। ठीक है, जितनी आप हाई हाइट पे जाते हो तो आपका टेम्परेचर क्या है? डिक्रीज होने लग जाता है। अगर आप 100 मीटर पे गए और वहाँ पे आपका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, तो हाई एल्टीट्यूड्स में क्या होता है? आपकी जो हवा होती है बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है। तो जितने भी आप हाई एल्टीट्यूड में जाते हो तो वहाँ पे क्या हो जाता है? आपको ऑक्सीजन लेने में भी क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो टेम्परेचर वहाँ पे क्या है? डिक्रीज होता रहता है और आपको बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा लगने लग जाता है। तो वाटर वेपर्स जो होते हैं, एयर भी जो होती है हाई एल्टीट्यूड पे, वाटर वेपर्स क्या बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। तो वो बिल्कुल क्या बोलते हैं? वो कंडेंस हो जाते हैं और टाइनी ड्रॉपलेट्स की तरह आपके, मतलब छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर के, वो फॉर्म करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये जो ड्रॉपलेट्स फॉर्म होते हैं, कंडेंस जो ये ड्रॉपलेट्स फॉर्म होते हैं, यही छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आपके मतलब स्मॉल साइज जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, ये ऐसे मिलके एक बड़ा ड्रॉपलेट बना लेते हैं। तो ये बड़ा ड्रॉपलेट क्या होता है? आपका फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड होते हैं। तो कंडेंसेशन से क्या होते हैं? आपके फॉर्मेशन होता है क्लाउड्स का। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ, जब आपके पास फिर आपके पास क्या होता है? इन द, ये जो क्लाउड्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड, और आपका स्नो हो जाते हैं। ठीक है, जो ये ड्रॉपलेट्स होते हैं ये आपके क्या है? फ्रीज हो जाते। जब ये फ्रीज होते हैं तो आपके स्नो बन जाते हैं, और जब आपकी बारिश होने लग जाती है तो क्या? इन द फॉर्म ऑफ रेन। जब बहुत ज्यादा कोल्ड होती है तो ये क्या बन जाते हैं? स्नो। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ दिस प्रोसेस इज अकर। सो आपके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इवेपोरेशन में क्या होता है कि वाटर, हम जो हीट रेज होती हैं वो कहाँ से हम लेते हैं? वाटर इवेपोरेट कहाँ से होता है? कि जो भी हीट रेज आती हैं वी क्या इवेपोरेट्स फ्रॉम द ओशियंस एंड लेक्स। और जो ट्रांसपिरेशन का प्लांट्स और ट्री से होता है जो भी। और उसके बाद आपका होता है कंडेंसेशन। वो कैसे होता है कि आपका जो भी, हम जितने हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो आपका क्या है? आपका ये वाटर वेपर्स उतने ही ठंडे होते हैं, तो उसकी हेल्प से क्या, इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड स्नो फॉर्मेशन हो जाता है क्लाउड्स का, और आपके वो फॉल हो जाते हैं सरफेस ऑफ अर्थ पे इन द फॉर्म ऑफ रेन। कुछ टाइम बाद अगर ज़्यादा ही कोल्ड होता है तो वो आपके स्नो बन जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल द प्रोसेस, कंडेंसेशन एंड ट्रांसपिरेशन एंड योर इवेपोरेशन. So here we end up our session. Thank you so much everyone. Okay, I hope you like this session. Okay, tata, take care. कितने टाइम